महाभारत दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है, जिसमें महज 18 दिन के अंदर इनामी योद्धा समेत करोड़ों लोग मारे गए थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच था, लेकिन इस युद्ध में दुनिया भर के राजाओं ने किसी एक पक्ष की तरफ से हिस्सेदारी की थी। महाभारत युद्ध तो हस्तिनापुर की राजगद्दी के लिए था, लेकिन जुए में धोखे से राजपाट छीनने से पांडव को धर्म पक्ष और कौरव को अधर्म पक्ष कहा गया। दुर्योधन ने दुनिया भर के नामी योद्धाओं को युक्ति और समझौता के दम पर महाभारत के युद्ध में कौरवों की पक्ष की तरफ से लड़ने के लिए राजी किया था। कौरवों की तरफ से लड़ने वाले में अयोध्या के तत्कालीन राजा बृहद्रथ भी थे, जिन्हें बेहद वीर पराक्रमी और धर्म की राह पर चलने वाले मानते हैं। बृहद्रथ भगवान श्री राम के वंशज थे, जो उनके पुत्र कुश की 32वीं पीढ़ी में जन्मे थे। कुछ इतिहासकार उन्हें 44वां पीढ़ी होने का दावा भी करते हैं। धर्मपरायण राजा होने के बावजूद बृहद्रथ पांडव के इंद्रप्रस्थ में राज बसाने के बाद युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ करने के कारण उससे नाराज थे। दरअसल राजसूय यज्ञ में छोड़े घोड़े की आधीनता सभी राजा को स्वीकार करनी पड़ती है। विरोध करने पर घोड़े के स्वामी से युद्ध करना पड़ता है। युधिष्ठिर के घोड़े ने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो उसके साथ महाबली भीम थे, जिन्हें राजा बृहद्रथ और उनकी सेना को हरा दिया था। बृहद्रथ इस अपमान का बदला लेने के लिए ही कौरव खेमे में लड़ने के लिए उतरे थे, लेकिन श्री कृष्ण के समझाने पर वे पूरी ताकत से युद्ध नहीं लड़े थे। युद्ध के 13वें दिन अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने कौरव का चक्रव्यूह तोड़ते समय बृहद्रथ का वध कर दिया था, जो दूसरे द्वार के रक्षक के तौर पर तैनात थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।